हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस की। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बन सकते हैं एंड जो क्वेश्चंस हैं वो सभी इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1885 ईस्वी में। सेकंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो की थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, एंड इन्हीं को A.O. ह्यूम भी कहा जाता है शॉर्ट में। इनका फुल नेम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। थर्ड पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था मुंबई में 1885 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तभी मुंबई में इसका पहला सत्र आयोजित किया गया था 1885 में। फोर्थ पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश भारत का वायसरॉय कौन था? तो वो था लॉर्ड डफरिन। आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि लॉर्ड डफरिन यानी कि वो एकदम डफर था, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करनी पड़ी। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, अपने अस्तित्व के शुरुआती चरण के दौरान यानी 1885 एंड 1905 से में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कभी यह मांग नहीं की। तो कौन सी मांग नहीं की थी? तो वो की थी ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता। मतलब कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, कांग्रेस ने 1885 से लेकर 1905 तक कभी भी ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अगर आपसे पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो आप श्रीमती एनी बेसेंट लगाएंगे। एंड आपसे अगर पूछे कि पहली भारतीय महिला, अगर भारतीय पूछेगा तब आप सरोजनी नायडू लगाएंगे। तो यहाँ पे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, 1917 में ये बनी थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय, जब भारतीय लगा देते हैं ये भारतीय अध्यक्ष पूछे तो आप श्रीमती सरोजनी नायडू लगाएंगे। एंड ये 1925 में बनी थी। ये बनी तो एनी बेसेंट के बाद थी, लेकिन ये पहली भारतीय थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली की महिला अध्यक्ष, मतलब जितनी भी महिला अध्यक्ष थी अब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे था श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि भारतीय नहीं थी लेकिन महिला थी ये। तो ये 1917 में बनी थी। नेक्स्ट है श्रीमती सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में बनी थी, ये भारतीय महिला थी। एंड नेक्स्ट है और श्रीमती नेली सेन गुप्ता, ये तीसरी महिला थी जो कि 1933 में बनी थी। नेक्स्ट है, सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन। तो पहला विभाजन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था वो हुआ था 1907 में, और वो हुआ था सूरत अधिवेशन में। ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो विभाजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, सूरत में हुआ था, और कब हुआ था, 1907 में हुआ था। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज। तो यहाँ पे अंग्रेज पूछा गया है, पहले अंग्रेज कौन से थे? तो थे जॉर्ज यूले, ये चौथे अध्यक्ष थे। वैसे तो ये चौथे अध्यक्ष थे, लेकिन ये अंग्रेज की अगर बात करेगा, जहाँ पे अंग्रेज लगा दे तो वहाँ पे आपको बताना है कि जॉर्ज यूले ये पहले अध्यक्ष थे। ये बने थे 1888 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। तो सबसे युवा थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम। तो पहले मुस्लिम कौन से थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। एंड ये बने थे मद्रास अधिवेशन में 1887 में। ये जब तीसरा अधिवेशन था कांग्रेस का तब बने थे। तीसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम थे। जब आपसे पहला मुस्लिम पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी, पहला अंग्रेज पूछे तो जॉर्ज यूले जो कि 1888 में बने थे, एंड बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में बने थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम डैश सत्र में पहली बार गाया गया था। तो ये गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में, 1896 में, एंड कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो आप ये भी याद रखिएगा कि पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया था, जो वंदे मातरम था वो गाया गया था कांग्रेस अधिवेशन में, एंड जो राष्ट्रीय गान है वो बाद में गाया गया है, वो 1911 में गाया गया था, एंड गीत पहले गाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पहला संयुक्त सत्र। तो संयुक्त सत्र अगर आपसे पूछता है तो वो था लखनऊ अधिवेशन में 1916 में, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस आई थी एंड मुस्लिम लीग, ये दोनों के दोनों शामिल हुए थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र जहां खादी पहनना अपने कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया, तो वो किया था श्रीमती एनी बेसेंट ने 1917 में। अपने कार्यकर्ताओं के लिए इन्होंने इम्पोर्टेंट कर दिया था खादी वस्त्र पहनना।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए राष्ट्रगान पूछा गया कि राष्ट्रगान जनगण मन को पहली बार कब गाया गया था। तो ये गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में ही, ये भी गाया गया था, लेकिन ये 1911 में गाया गया था। एंड जो राष्ट्रीय गीत था वंदे मातरम, उसको गाया गया था 1896 में, एंड ये 1911 में गाया गया था। दोनों के दोनों कलकत्ता अधिवेशन में ही गाए गए थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सत्र, मतलब कि ऐसा एकमात्र सत्र जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो वो था बेलगाम अधिवेशन 1924। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जहां लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, तो वो था 1929। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में, ये लाहौर अधिवेशन था 1929 में जो कि हुआ था, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो थे आचार्य JB कृपलानी 1946 में। तो ये थी वीडियो जो कि कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित थी। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी।